हमारे मांग 1932 खतियान लागू करे। बीजेपी के साथ जेएमएम के साथ कांग्रेस, ये मिली जुली सरकार तो 22 साल में राज किया। पागल तो नहीं है ना कि पद यात्रा करके विधानसभा घेराव करने के लिए आएंगे। जेएमएम भी सत्ता में रहा, बीजेपी भी सत्ता में रहा, मतलब जो पक्ष है विपक्ष है, इन लोग सत्ता और विपक्ष एक ही तो हैं। इतने कड़ी कड़ी धूप में छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सारे लोग मिलके हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए आए। कमेटी बनाने का नहीं है, स्पष्ट आप घोषणा करके लागू कीजिए और तब जाके होगा। और 25 मार्च तक करना होगा, नहीं करेगा तो हेमंत सोरेन गद्दी छोड़े और नहीं तो विधायक लोग अपना विधानसभा से इस्तीफा दे। कहाँ से आए चाचा? हम लोग तो आए हुए हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं सब लोग। आप कहाँ से आए? हम आए हैं बिरसा चौक से। यहीं रहते हैं आप? हम बिरसा चौक में ही रहते हैं, खतियानी धारी है, रांची के निवासी है? रांची का ही है जी, आगे बोलिए। हमारे खतियानी जोहार, सभी झारखंडी जोहार। आज हमारे बहुत दुखद की बात है कि हेमंत सोरेन अपने वादों करके वादा निभा नहीं रहे हैं। सुखराम जी, वादा के खिलाफ हो गए, मुकर गए अपने बात। वादे सही बात है, वादा करके मुकर गए, वो वादा का वो नहीं है। सरकार तो आज बात हुआ है इस पर, तो सदन में बात उठी है, वो बोले कि हम 32 के खिलाफ नहीं है। हाँ ठीक है, इस चीज को पहले आप सदन की कार्रवाई देखें आपने पहले। बोलने से नहीं होता है। हाँ। कागज के पन्नों पे होना चाहिए। हाँ। कागज के पन्नों से के आने के बाद में जनता के अधिकार पे आना चाहिए, जमीनों पे उतरना चाहिए, तभी हम सब झारखंडी विश्वास करेंगे। चर्चा हो रही है ना इस पर कि होगा? चर्चा तो काफी 22 साल से चल रही है, ये तो 22 साल हो गई, अभी आने वाला 23-24 साल से कहाँ चल रहा था? पूर्ववर्ती सरकार तो 85 का जो तर्ज पे बना दिया था स्थानीय नीति। बीजेपी के भी लोग आए हुए थे तो बोले थे 1932 का खतियान हम लागू करेंगे। 32 नहीं, 85 का लागू किया था। 85 के करके वो 32 के लागू करने के बाद हुआ था। अभी जो वर्तमान में सरकार है उसकी बात करें आप। अभी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जो 1932 का खतियान लागू करेंगे बोल रहे हैं, किए तो नहीं ना है, तो करके देखेंगे तो हम लोग पागल तो नहीं है ना कि पद यात्रा करके विधानसभा घेराव करने के लिए आएंगे। इतने कड़ी कड़ी धूप में छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सारे लोग मिलके हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए आए। आज विधानसभा घेरने के जा रहे हैं तो बैरियर लगा दिया गया। बैरियर लगाने के बाद बंदूक का नोक और लाठी का नोक दिखा के हम सब झारखंड भाइयों को डरा रहे, तो हम लोग झारखंड भाई डरने वाले नहीं है। हम लोग का 18-19 किलोमीटर दूर से पैदल आके चल कर आए हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। तो क्या हम लोग पागल है? काके से भाग कर नहीं आए हुए, झारखंड के से आए हुए, जल जंगल जमीन झूठ से निकल पहाड़ पर्वत से आए हैं हम। वो झारखंड आदिवासी भाई हेमंत सोरेन को आवाज कान सुन के देख ले, अपने आवाज जो अपने जुबान दिए उस जुबान से फिरे नहीं, कुंभकर्ण के जैसा सोए नहीं तो हम लोग भी सेना बन करके हम लोग भी उनको जगाने का काम करेंगे। लेकर विधानसभा पहुंच गए हैं, सबसे पहले बताइए क्या कुछ मूल कारण ये क्या है? मूल कारण है जब झारखंड राज्य बन गया 15 नवंबर 2000 बनते ही स्थानीय नीति बनना होना था, क्योंकि बिहार विभाजन विधेयक का जो बिल पारित हुआ पार्लियामेंट में, उस विधेयक में धारा 85 में उल्लेखित है कि अविभाजित बिहार में जो नीति निर्धारण है, आदेश निर्देश अधिनियम नियम परिनियम, उसको हूबहू झारखंड में अंगीकृत किया जाएगा। तो उस समय से 2000 से आज तक ये मामला क्यों लंबित पड़ा? जेएमएम भी सत्ता में रहा, बीजेपी भी सत्ता में रहा, मतलब जो पक्ष है विपक्ष है, इन लोग सत्ता और विपक्ष एक ही तो हैं। बीजेपी के साथ जेएमएम के साथ कांग्रेस, ये मिली जुली सरकार तो 22 साल में राज किया। आज जब जन आंदोलन रूप ले लिया, नौजवान रोजगार की बात है, रोजगार नीति नहीं है, भाषा नीति नहीं है, और आप बोलते हो करेंगे, कब करेंगे? कहीं ये बोल देगा हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने का नहीं है, स्पष्ट आप घोषणा करके लागू कीजिए और तब जाके होगा। और 25 मार्च तक करना होगा, नहीं करेगा तो हेमंत सोरेन गद्दी छोड़े और नहीं तो विधायक लोग अपना विधानसभा से इस्तीफा दे। ये मांग आज हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। अच्छा, 32 को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो 85 को लेकर के जो रोड मैप चल रही थी, 85 का उनका स्तर था, है ना, उसी के तर्ज पे काम कर रही थी। अभी वही विपक्ष कह रही है, 32 पर सवाल उठा रही है, और आपकी जो सहयोगी पार्टी आजसू है वो कहीं ना कहीं इस चीज से किनारा कशी करते हुए दिख रही है। और उस वक्त जो है 85 के जब आया था तो उन्होंने समर्थन दिया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे बताइए? आजसू पार्टी सुदेश महतो जो नेतृत्वकारी है, वो दोहरी नीति की राजनीति करता है। जब से झारखंड बना 22 साल से
किसी का भी सरकार बना वो सत्ता में आसीन रहा है, सत्तासीन रहा है, और वो अभी 32 का बात कर रहा है। जो सवाल जवाब सदन में हुआ, जो जानकारी आपके मार्फत से हुआ है, हम लोगों का मांग ये है कि सरकार अविलंब जो है, जो 1982 का अवलोकन करे। अविभाजित बिहार में 1982 में अविभाजित बिहार में अंतिम सर्वे सेटलमेंट लागू हुआ था, वो चीज़ लागू कर दे। 32 हमारा एक मॉडल है। अगर जिला वाइज खतियान सर्वे हुआ है तो हम मानने को तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार अविलंब उस नीति को निर्धारित करे। अच्छा, बाबूलाल मरांडी जो है वो भी उनका अहम भूमिका रहा है जेवीएम से, अभी उनका स्टैंड बदल चुका है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, उसका स्टैंड ये है, वो 1000 है। उसमें एक चीज़ है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में 2.5 साल सरकार रहा, उसी के समय डोमिसाइल नीति को चलते 2003 में सरकार गिर गई। उसके बाद बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, नेतृत्व परिवर्तन हुआ लेकिन पार्टी और सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय बीजेपी क्यों उस समय डोमिसाइल नीति को पुनर्विचार के समय डोमिसाइल नीति को चलते 2003 में सरकार गिर गई। उसके बाद बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, नेतृत्व परिवर्तन हुआ लेकिन पार्टी और सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय बीजेपी क्यों उस समय डोमिसाइल नीति को पुनर्विचार करके उसको फिर से जो हाईकोर्ट के जो भी आदेश निर्देश उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया, या दोबारा रिट पिटीशन हाईकोर्ट क्यों गया? मतलब बीजेपी जितना सत्ता में रहा है, वो जितना दोषी है स्थानीय नीति नहीं बनाने का, उतना कांग्रेस जेएमएम भी दोषी है, और सुदेश महतो आजसू पार्टी का नेता भी उतना ही बराबरी का दोषी है। मंत्री आज बोले कि सदन में जो सवाल उठा 32 को लेकर के, तो उन्होंने जवाब दिया है कि कुछ जिले ऐसे हैं जो जिनका सर्वेक्षण बाद में हुआ है, ऐसे में 32 का अगर तर्ज देखेंगे तो 32 में फिर यहाँ पे जो है विसंगतियां आ जाएंगी। इस पर क्या कहना है? हमारा कहना है कि प्रत्येक जिला के अंतिम सर्वे को आधार मान लिया जाए, हम लोग मानने को तैयार हैं। अच्छा, आखिरी क्या है, आखिरी क्या कुछ कहना चाहिए है? आखिरी क्या है, क्या आखिरी है कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट, क्या बोल रहा है, जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट होगा। वो अगर मानता है सरकार अविलंब नीति निर्धारण करे और कमेटी बनाने के पक्ष में डिले डीलिंग नहीं चलेगा, अविलंब इसको कार्रवाई करे।